हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स में। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो कैसी प्रॉब्लम है, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, जिसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहली प्रॉब्लम है what will be the angle between two vectors having equal magnitude if the magnitude of their resultant vector is equal to their magnitude, तो हमें बताना है कि एंगल कितना है। दो वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व करें इसको, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो हमें यूज करना है यहाँ पर कि दो वेक्टर है, किसी एंगल के ऊपर है, वो एंगल हमसे पूछ रहा है, तो उसमें यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका जो रिजल्टेंट आता है उसको हम लिखते हैं R इक्वल्स टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, R का मैग्नीट्यूड इक्वल P का मैग्नीट्यूड और इक्वल दिया हुआ है Q का मैग्नीट्यूड, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये कंडीशन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है। तो एंगल थीटा कितना होगा वो हमें पूछ रहा है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं R की जगह R यूज कर रहा हूँ, P की जगह P यूज कर लूँ, और हमें मान लो इनके बीच में एंगल निकालना है P और Q के बीच में। तो या तो R के रिप्लेस कर दो P से, P को P हो ही गया, Q को Q से, तो यहाँ पर भी Q क्या हो जाएगा, P। तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, P इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P कॉस थीटा, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पर R को भी P लिखा जा सकता है, P को P लिख रहे हैं, Q को भी P लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको R लिख दो, इसको R लिख दो, इसको R लिख दो, ऐसा भी कर सकते हो। Q लिख दो, इसको भी Q और इसको भी Q लिख दो, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब आगे सोल्व करें तो क्या आएगा, देखिए P इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2P स्क्वायर प्लस P इंटू P, तो ये भी 2P स्क्वायर कोस थीटा हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कोस थीटा। इस 2P स्क्वायर को इधर ले आए हम, तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर इक्वल्स टू 2P स्क्वायर कोस थीटा। अच्छा ये कितना हो गया, अब ये बच जाएगा माइनस P स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2P स्क्वायर कोस थीटा। हमसे वैल्यू पूछ रहा है थीटा की, एंगल बताना है, तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा माइनस P स्क्वायर अपॉन 2P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा कितना आ गया, -1/2। और कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होगी, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी कोस थीटा इक्वल्स टू cos 120, यानी कि cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो यहाँ से फाइनली एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री, यानी कि जो हमसे पूछा गया था
कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों का मैग्नीट्यूड उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है, तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, जिसमें हमने किसका यूज किया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज किया, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है उसकी हम यहाँ पर बात करें। उसमें हमसे क्या पूछा गया है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कब यूज करना है पता होना चाहिए, जब दोनों ही वेक्टर कहाँ से, एक ही ओरिजिन से निकले। और लॉ ऑफ ट्राइंगल कब यूज करना है, जब एक वेक्टर का जहाँ एंड होता है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ का। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में ए मोटर बोट इज रेसिंग towards north of 25 kilometer per hour and the water current in that region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east of south, find the resultant velocity of the boat। तो जो बोट है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें बतानी है। कंडीशन हमें गिवन है कि एक मोटर बोट है, वो रेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और वाटर करंट है उसकी जो डायरेक्शन है 10 किलोमीटर और डायरेक्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए पहले तो इसका डायग्राम बनाए हम। क्या बनाए, डायग्राम। पहले हमें दिया हुआ क्या है वो भी नोट कर लें। तो मोटर बोट के लिए दिया हुआ है स्पीड, तो VB लिख दूँ मैं मोटर बोट के लिए, कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और जो वाटर करंट है उसकी कितनी दे रखी है, उसको लिख दें VW = 10 किलोमीटर पर आवर। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो ये क्या कह रहा है, ये जो मोटर बोट है वो नॉर्थ में जा रही है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में इधर जा रही है। किस स्पीड से, VB कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जो वाटर करंट है उसकी डायरेक्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और किस स्पीड से 10। तो ईस्ट ऑफ साउथ कैसा लिखा जाएगा कि यहाँ से एंगल बना, ये एंगल ये लिया जाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कितनी स्पीड से जा रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने क्या लिखा है VW। तो अब देखिए एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल तो कितना होता है 180। 180 में से ये कितना है 60 कम कर देंगे तो ये कितना बच गया 120 डिग्री। ये एंगल होगा किसके बीच में, इसके और इस वेलोसिटी के बीच में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, कितना आएगा, कितने एंगल के ऊपर आएगा, वो हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करें हम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो मान लिया कि इनका रिजल्टेंट है VR, कितना है VR। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √VB² प्लस VW² प्लस 2VB/VW cos थीटा। ये तो आएगा R = √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। वही था अभी जो किया था, वही फॉर्मूला हमने, ये P हो गया ये Q हो गया, इस प्रकार से ये रिजल्टेंट हो गया।
ठीक है यहाँ तक। अब इनकी वैल्यू पुट करें, एंगल कितना है इनके बीच में 120 डिग्री है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा VB की वैल्यू है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया, प्लस VW है 10, तो 10 का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू VB कितना है 25 और ये है 10 इंटू कोस 120, और कोस 120 अभी बताया कितने डिग्री का 120 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1/2, कितनी होती है -1/2। तो कितना आएगा, इसको सोल्व करें तो हम सोल्व करने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा VR इक्वल्स टू अंडू 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और इसकी वैल्यू -1/2 तो ये आ जाएगा 50, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 500, प्लस 500 इंटू इसकी वैल्यू -1/2, तो ये इससे कैंसिल होकर के कितना हो गया 250, तो कितना आ गया VR हमारे पास आ गया √ प्लस 100 -250, ये आ गया। अब आगे इसको सोल्व कर लो, तो VR कितना आ जाएगा, VR आ जाएगा √ ये कितना हो गया 725 -250, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली VR हमारे पास आ जाएगा जो रिजल्टेंट हमसे पूछा गया, कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा √ 5 7 और 475, ये इसका रिजल्टेंट आया। अब मान लो इसमें डायरेक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था tan अल्फा। मान लो कि इसका रिजल्टेंट ये आया और ये एंगल बना रहा है, इसके साथ में बना रहा है, इसके साथ में जो भी हम लेना चाहें, जैसे इसके साथ में एंगल बना रहा है या इसके साथ में जैसे ये एंगल थीटा लिख दिया या फिर हम अल्फा लिख दें, इसको क्या लिख दें अल्फा। तो tan अल्फा बराबर बताया था आपको Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ पर जो थीटा हम लेंगे वो इसके और इसके बीच में बन रहा है, इसके और इसके बीच में कितने डिग्री क्या है 120, तो यहाँ से tan अल्फा हम निकाल सकते हैं, वो डायरेक्शन है हम यहाँ से बता सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जिसमें हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी गई थी। तो इसमें यदि डायरेक्शन भी पूछ लें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस फॉर्मूले से हम इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आगे करेंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, जब पूछी जाएगी उसमें हम डायरेक्शन भी आपको बताएंगे। तो कैसे है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, two forces 3 Newton and 4 Newton act at right angle to each other। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तरीका समझ में आ गया तो कर सकते हैं। ईच अदर कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। पूछ ली ना, अब डायरेक्शन बताया था आपको कि डायरेक्शन पूछेगा तो रिजल्टेंट फोर्स। तो दो फोर्स हैं, एक की वैल्यू 3 न्यूटन, एक की 4 न्यूटन, राइट एंगल के ऊपर वो अप्लाई हो रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लो, राइट ट्राइंगल ये हो गया, ऐसे वो वर्क कर ले, यानी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। इधर है 3 न्यूटन और इधर दिया हुआ हमें 4 न्यूटन, ये तो गिवन 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करें तो देखिए सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला R = p² या फिर फोर्स दिया हुआ तो फोर्स लिख दें, वो फॉर्मूला यूज न करें, फॉर्मूला यूज कर लिया हमने 2 बार। तो रिजल्टेंट फोर्स इनका FR लिख दिया, तो F1² + F2²
प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ये F1 ये F2, ये क्या हो गया F1 और ये F2 हो गया। तो कितना रिजल्ट इसका आएगा, देखिए FR इक्वल टू अंडरूट F1 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 हमारे पास 3 है और ये 4 है, और एंगल है 90 डिग्री cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये टर्म तो कितनी हो गई 0 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अंडरूट 9 प्लस 16 कितना हो गया अंडरूट 25, यानी कि 5 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। तो अब इसका रिजल्टेंट मान लो ये, और ये यहाँ से एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है एंगल, मान लो अल्फा। ये क्या आया एफ रिजल्टेंट, क्या आ गया हमारे पास एफ रिजल्टेंट आ गया, और ये इसके साथ में क्या बना रहा है एंगल बना रहा है। तो उस एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 5 न्यूटन के इक्वल, इसका जो रिजल्टेंट आया। अब हमें क्या बतानी है डायरेक्शन। तो बताया था डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला था उसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो कैसे यूज करें देखें। फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर Q तो क्या होगा F2 और ये F1, F1 3 है और F2 कितना है 4 है, यानी कि Q इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब देखो एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो वैल्यू पुट करें F2 की वैल्यू है 4 और साइन 90 अपॉन में F1 कितना है 3 प्लस यहाँ से ये कितना आ जाएगा F2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 cos 90, तो ये तो 0 हो गया cos 90, और sin 90 कितना हो गया 1, तो कितना आ गया 4 अपॉन 3। तो tan अल्फा कितना आया हमारे पास, tan अल्फा आ गया 4/3। तो इसी मेथड से हमने इसको निकाला। अब डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि ये हमने ट्रायंगल बना लिया, तो हमें पता है tan अल्फा हमें निकालना है। तो tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस कितना 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह ये लगे ऐसा जरूरी नहीं। तो इसके लिए ये मेथड हमें बेस्ट है, इसको आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी जिसमें हमसे क्या पूछा था, रिजल्टेंट भी पूछा है और मैग्नीट्यूड भी उसका पूछा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी पूछ ली गई। तो ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, हमें मीन्स ये है कि हमें इसको करना आना चाहिए, कहने का मतलब ये। अगली प्रॉब्लम क्या है देखिए, टू इक्वल फोर्सेज आर inclined to each other at perpendicular the resultant force is 14.14. Find the magnitude of each force। ये हमसे पूछा गया। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि दो इक्वल फोर्सेज हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंक्लाइन हैं, और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 14.14। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बताना। यानी कि कुछ इस प्रकार से कंडीशन है, इनका रिजल्टेंट ये होगा, एक फोर्स इधर लगा F1 और एक फोर्स लगा F2 इधर इस डायरेक्शन, इस प्रकार से लगा। इनका ये एंगल कुछ भी हो सके। यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हमें परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये है। इसका रिजल्टेंट हमें कितना दिया हुआ है FR हमें दिया हुआ 14.14 के इक्वल। अभी किया वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें देखिए। तो
तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखिए, एफ आर इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, एफ आर इक्वल्स टू लिखा जा सकता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 cos थीटा, ये लिखा जा सकता है। एफ आर इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 cos थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। अच्छा, तो एफ आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 f2 और cos 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो ये टर्म तो कितनी हो गई, जीरो हो गई, ये टर्म तो कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो क्या आ गया, एफ आर इक्वल्स टू हमारे पास बच जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, टू इक्वल फोर्सेज, दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल है। इट मीन्स हमें गिवन है कि f1 इक्वल्स टू कितना है, f2। तो यहाँ पर f2 की जगह मैं f1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, f2 की जगह f1 लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं। तो किसी एक की वैल्यू आ जाएगी तो वही दूसरे की वैल्यू होगी। तो यहाँ से एफ आर हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडरूट f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, ये आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो एफ आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडरूट 2f1 स्क्वायर, ये आ गया। आगे सोल्व करें तो एफ आर लिखा जा सकता है अंडरूट 2 इंटू f1, क्योंकि स्क्वायर अंडरूट कैंसिल हो गया तो ये f1 आ गया। हमें f1 निकालना है तो f1 कितना आ गया, एफ आर अपॉन में अंडरूट 2, ये आ गया। अच्छा, एफ आर की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 14.14। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो f1 कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा 14.14 अपॉन में रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, f1 इक्वल्स टू 14.14 अपॉन 1.414, ये आ गया। आगे सोल्व करें तो आगे क्या आएगा रिजल्ट, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका रिजल्ट, कि मैं इसको हटा दूँ तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और इसको हटा दूँ तो मल्टीपल में 1000। तो f1 आ गया हमारे पास 1414 इंटू 1000 अपॉन में 1414 इंटू 100। तो ये तो इससे कैंसिल और ये 1 2 कैंसिल, तो कितना बच गया 10। तो f1 कितना आ गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर जो हमें फोर्स दिए हुए हैं इक्वल फोर्सेज, ठीक है, एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं, उनका रिजल्टेंट ये है। तो जो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा उन फोर्सेज का वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल। f1 भी 10 है तो f2 भी कितना हो जाएगा 10, यानी कि फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू कितना आ गया 10। ये उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि 10 न्यूटन के वो फोर्स होंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो प्रॉब्लम बेस्ड था, कौन से के ऊपर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो था उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम थी। तो इसको पढ़िए अच्छे से, जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर की आपके लिए उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, समझिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे यूज किया जाता है। जब तक आगे का लेक्चर आएगा तब तक इसको अच्छे से पढ़िए।